नमस्कार। आज हम स्कंद पुराण की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक सवाल जो स्वर्गीय लोकों में गूंज उठा था, शिव और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है। जी। ये बहस मतलब इतनी बड़ी कि कहते हैं देवताओं को भी चिंता होने लगी। हाँ, ये स्वाभाविक है। हम सब जानते हैं शिव संहारक हैं, तपस्वी हैं, और वहीं विष्णु पालक और धर्म के रक्षक। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस दिव्य रहस्य और इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थ को थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये सवाल कौन बड़ा है, ये सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं, अक्सर भक्तों के मन में भी ये उठता है। सही बात है। लेकिन इसका असली महत्व शायद परम सत्य की खोज से जुड़ा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो रूप हम देखते हैं, क्या ये वाकई अलग हैं या फिर किसी एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी समझ को स्थापित करने के लिए कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। बड़े आदर से उन्होंने कहा, महादेव, संसार में आपकी और मेरी श्रेष्ठता को लेकर एक भ्रम सा है, क्यों ना हम इस सत्य को हमेशा के लिए प्रकट कर दे। सोचिए जरा, पालक स्वयं संहारक के पास जा रहे हैं इस भ्रम को मिटाने। हाँ, और शिव मुस्कुराए। कहते हैं उनकी आंखों में वही शरारत रही होगी जो उनके नटराज रूप में दिखती है। वो सहमत हुए और एक बहुत ही अनूठा प्रस्ताव रखा। जी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं विष्णु, चलो हम रूप बदल लेते हैं। तुम मैं बन जाओ और मैं तुम बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब एक दूसरे पर कितना गहरा विश्वास। और फिर जो हुआ वो सचमुच दिव्य था, एक कायापलट। कायापलट, हाँ। विष्णु जी ने शिव का अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, आधा शिव आधी पार्वती। ये सिर्फ रूप बदलना नहीं था, ये पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा की जो शाश्वत एकता है ना, उसका प्रतीक था। अच्छा, वो रूप जो दिखाता है कि विपरीत लगने वाली शक्तियां भी असल में एक ही हैं। और शिवजी ने विष्णु का वो शांत चार भुजाओं वाला वैकुंठ रूप धारण किया, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये रूप पालन का है, व्यवस्था का है, सृष्टि को थामे रखने वाले धर्म का प्रतीक है। ये दिखाता है कि संहारक में भी स्थायित्व और पोषण का तत्व है, छिपा हुआ है पर है। उस क्षण तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया होगा। बिल्कुल। देवता, ऋषि, गंधर्व सब स्तब्ध। सोचिए, जब विष्णु ने शिव के रूप में वो तपस्वी वाली कठोरता महसूस की होगी, वो वैराग्य का शून्य, और उसी में पुरुष और स्त्री का वो अद्भुत संतुलन, कैसा लगा होगा उन्हें। जी। और दूसरी तरफ शिव, जब उन्होंने विष्णु के रूप में वो पालक वाली करुणा महसूस की होगी, वो धर्म के रक्षा का अथक कर्तव्य, सृष्टि को संभालने वाली वो प्रेमपूर्ण उपस्थिति, उनका अनुभव कैसा रहा होगा। ये सिर्फ भूमिका बदलना नहीं था, ये तो एक दूसरे के होने के सार को जीना था। बिल्कुल सही कहा। और जब वे अपने असली स्वरूपों में लौटे तो उनकी आंखों में गहरी शांत समझ थी। हाँ। विष्णु ने स्वीकार किया, महादेव, अब मैं समझा, आपका रूप स्थिरता भी है और प्रचंड गति भी, विनाश भी है और पुनर्जनन भी। आप सचमुच अर रूप से परे हैं, अव्यक्त हैं। वाह। और शिव ने कहा, और आप विष्णु वो ध्रुव तारे जैसी स्थायी शक्ति हैं जो हर जीव का पोषण करती है। आपके बिना ये सृष्टि तो अराजकता में खो जाएगी। तो यहाँ ये एकदम साफ हो गया कि वे प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही परम वास्तविकता के दो जरूरी काम। तो ये जो भक्तों में कभी कभी बहस होती है कि कौन बड़ा, हाँ। वो तो मतलब असल मुद्दे से भटकाव ही हुआ फिर। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वे तो हमेशा से एक थे, बस काम अलग अलग थे उनके। सही। और फिर आया वो परम क्षण, वो रहस्य उद्घाटन। हाँ। कहते हैं दोनों देवता एक सुनहरी दिव्य रोशनी में जैसे विलीन हो गए, एक हो गए, और उनकी एक मिली हुई आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। क्या कहा उन्होंने? हम अलग नहीं हैं, नहीं कोई दूसरे से बड़ा है, हम एक हैं जो दो रूपों में प्रकट होते हैं। हम एक हैं। जो शिव को विष्णु में और विष्णु को शिव में देखता है, जो रूप की नहीं बल्कि उसके परे के सत्य की पूजा करता है, वही सब कुछ का सार जानता है। वाह, क्या घोषणा थी! इससे तो स्वर्ग कांप उठा होगा। हाँ, बिल्कुल। ऋषियों की समाधि लग गई होगी और देवताओं ने समझ में सिर झुका दिया होगा। जी। ब्रह्मांड ने शायद पहली बार इस सत्य को इतने स्पष्ट रूप से देखा और सुना। तो ये कहानी का दार्शनिक महत्व क्या है, या हमें क्या सिखाती है? देखिए, ये कहानी सीधे सीधे अद्वैत वेदांत के दर्शन को दर्शाती है। अद्वैत मतलब नॉन ड्युअलिटी। हाँ, गैर द्वैतवाद, यानी सब कुछ एक है।
शिव और विष्णु अलग अलग ईश्वर नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसके दो पूरक पहलू हैं। पूरक पहलू, कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स, हाँ, है वो रूपों, नामों और इन बहसों से परे जाकर उस एकता को पहचानना है। अनेकता में एकता, बिल्कुल। जो इस सारी विविधता के पीछे छिपी है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो निचोड़ यही है कि देवत्व या ईश्वर एक ही है, भले ही हम उसे अलग अलग रूपों, गुणों और कहानियों से समझें या पूजें। सही कहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अनेकता में एकता को कैसे देखें। जी और अंत में एक विचार शायद छोड़ सकते हैं हम सबके मनन के लिए, हाँ, जरूर। कि अगर शिव और विष्णु जैसी महान दिव्य शक्तियां भी ऐसी गहरी एकता दिखाती हैं, तो जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, इतनी सारी भिन्नताएं, अलग अलग मत, अलग अलग लोग, तो क्या उस विविधता में छिपी हुई वो जो एक अंतर्निहित एकता है, उसको पहचानने से हमारे अपने नजरिए में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में क्या कुछ बदलाव आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचना चाहिए।